खैरियत किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड टारगेट बेस्ड मार्केटिंग। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर का आगाज़ तकरीबन 2009 और 2010 के दरमियान शुरू हुआ। यही वो दौर था जब पाकिस्तान ने सियासी तौर पर, माशरती तौर पर एक अंगड़ाई ली, एक टर्न आउट मुल्क के अंदर तब्दील हुआ। इससे पहले अगर मैं सियासत पर देखूं तो मुल्क में दो जमाती निज़ाम हुआ करता था। एक पार्टी की हुकूमत जाती थी तो दूसरी पार्टी की हुकूमत आती थी। वोटिंग टर्नआउट 22% से 24% हुआ करता था। नौजवानों का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता था। लोग सियासत से, मुल्क के हालात से, हर चीज़ से बेजार थे। सिर्फ अपने ही धुन के अंदर, अपने ही मामलात के अंदर थे। फिर एक दौर आया, सोशल मीडिया का दौर आया। नौजवानों ने मुल्क के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू करी। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़र्स कितने हैं। अगर मैं प्लेटफॉर्म वाइज देखूं तो हम देखते हैं कि फेसबुक यूज़र्स पाकिस्तान में तकरीबन 44 मिलियन के करीब हैं। अगर मैं यूट्यूब व्यूअर्स देखूं तो वो तकरीबन 71 मिलियंस के करीब हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़र्स देखूं तो वो तकरीबन 14 मिलियन के करीब हैं। और टिकटॉक, जो कि बहुत जल्द और बहुत ऊपर प्लेटफॉर्म आया है, वो तकरीबन जो है वो 23 मिलियंस के करीब है। और ट्विटर को अगर मैं देखूं तो वो तकरीबन 6 मिलियन के करीब है। इसी तरह सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करा, जो कि मेन मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की वजह से हाईलाइट नहीं हुए, बल्कि वो इश्यूज सोशल मीडिया के ऊपर उठे और उसके बाद मुल्क पर एक कोहराम, एक बर्पा मच गया। जिसमें से कुछ मेन इश्यूज को अगर हम देखें तो साहिवाल किलिंग का इशू था, जो कि सोशल मीडिया पर उठा और उसके बाद पूरी दुनिया में ये इशू हाईलाइट हुआ। उसके बाद ज़ैनब मर्डर केस, हम सब ने सुना, देखा वो वाक़या साहिवाल कसूर में जो हुआ, वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत हाईलाइट हुआ। इसी तरह सलाउद्दीन जो एटीएम मशीन की वजह से वाक़या हुआ, जो कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत हाईलाइट हुआ। इस तरह के बेहतरीन बेशुमार वाक़यात थे जो कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुँचे। ये बाकिरदार लोग हैं, ये गैर शरई बातें नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, ये फलां नहीं करते। इस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि माशरे के अंदर जैसे आप हैं, मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ कि फेक अकाउंट बनाए जाएं। ना मैं कलमी नामों से लिखने के हक में हूँ और ना मैं फेक अकाउंट बनाने के हक में हूँ। क्योंकि जब बंदा अपने ओरिजिनल नाम अपनी असल डीपी के साथ होता है ना, तो एक एक लफ्ज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करता है कि नदीम ज़ाती ज़िंदगी के अंदर तो बड़ा पारसा है, और एक फेक अकाउंट के ऊपर कुछ भी किसी की ऐसी की तैसी कर दे, ये मुनासिब नहीं है। तो आपको तो अपने ओरिजिनल चेहरे के साथ आगे बढ़कर काम करना होगा। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात अपनी एक्टिविज्म के हवाले से इतनी ज़्यादा अहमियत देती है कि कारकुनों को तो होता ही होता है, अपने जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि वो रोज़ाना ट्वीट करेंगे, वो रोज़ाना पोस्ट करेंगे, वो रोज़ाना जवाब देंगे। एक सियासी जमात का एक रहनुमा है, वफाकी वजीर भी रहे वो साहब साद रफ़ीक, रोज़ाना सुबह कुरान की आयत जो है ना वो ट्वीट करते हैं। आगाज़ उनका यहाँ से होता है। तो मैंने एक उनके दोस्त हैं सहाफ़ी, मैंने उनसे कहा कि साद रफ़ीक साहब जो है माशाअल्लाह कुरान पढ़ते हैं, मगर हमें क्यों बताते हैं भाई रोज़? तो कहने लगे भाई हमें बताना ज़रूरी नहीं है, अपना जो पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है रोज़ाना स्क्रीनशॉट देना ज़रूरी है। अगर कुछ भी नहीं है तो कुरान की एक आयत शेयर कर देते हैं ताकि लोगों को आपकी मौजूदगी का इल्म रहे। आपका जो अवाम है उसके अंदर आप मौजूद रहें। अवाम में मौजूद रहने का सबसे बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया को सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं, 365 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों के दरमियान अच्छे अंदाज से रह सकेंगे। एक और चीज़ है, हमारे भाइयों को भी ने एक शिकवा है। इतनी बड़ी रैली थी, 14 अगस्त को हमने निकाली थी, तहद्दे निगाह लोग थे, इतने मोटरसाइकिल थे, किसी टीवी चैनल ने तो हमें दिखाया नहीं। है शिकवा किसी को? बैसाखियां तोड़ दें, बैसाखियां अपना मीडिया पैदा करें। आज इमरान खान के पैमरा ने पाबंदी लगा दी है कि उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा।
उसको ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कोई भी आपका अकाउंट है खोलें, हर तीसरी चौथी पोस्ट आपको नजर आएगी कि इमरान खान लाइव है। मैं भी एक साहब की देख रहा था कि जिसके पेज की रीच नहीं है, जिसके फॉलोवर नहीं है, वो इमरान खान की लाइव करना शुरू कर दे, उसके फॉलोवर बढ़ जाएंगे।